रेडी। नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। खबर मध्य प्रदेश के कायथा से है, जहां श्रीदेव वासुकीनाथ मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक महेश परमार भी भंडारे में मौजूद रहे। वहीं दूर दराज से आए भक्तों ने देव वासुकीनाथ के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं सच्चे मन से मांगता है, नाग देवता उसे जरूर पूरी करते हैं। खबर रामपुर से है, जहां अवैध खनन का कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफिया कोसी नदी से रेत निकालकर रेत को एक जगह इकट्ठा करते हैं, जिससे रास्ते में कीचड़ होता है और लोगों का आवागमन बाधित होता है। खनन माफिया रात के अंधेरे में अधिकारियों की आंखों से ओझल रेत के डंपर को ले उड़ते हैं। खबर अमरोहा से है। अमरोहा मंडी समिति स्थित मतगणना स्थल का आज डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया। साथ ही मतगणना की सभी तैयारियों को कल तक पूरी करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि 10 मार्च को जिले की चारों विधानसभा सीटों के लिए मतदान के मतों की गणना होगी। चुनाव आयोग के निर्देशन पर यहां पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में और कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना कराई जाएगी। में 4 विधानसभाएं हैं और चारों की मतगणना जैसा कि आयोग के निर्देशानुसार 10 तारीख को प्रातः 8 बजे शुरू होगी। तैयारियां सभी पूर्ण कर ली गई हैं और उसी को इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग आए थे, एसपी साहब भी आए थे। जहां थोड़ी बहुत तैयारियों में कमी है उसको भी हम लोग पूरा करा रहे हैं और हम लोग की तैयारी कल शाम तक पूरी कर ली जाएगी। मतगणना होनी है तो यहाँ पूरी व्यवस्थाएँ हमारी की गई हैं और पार्किंग की व्यवस्था बाहर की गई है और यहाँ पंडाल पर जो आयोग के निर्देश हैं उनके अनुसार ही फोर्स की तमाम ड्यूटी लगाई गई है और हमारे पास बाहर से फोर्स आ रहा है। इनर मोस्ट गार्डन में वही फोर्स रहेगा और इसके अलावा 3 लेयर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। बाहर पार्किंग के लिए और शहर में ट्रैफिक के लिए भी अलग से पूरा फोर्स की व्यवस्था की गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, में 4 विधानसभाएं हैं और चारों की मतगणना जैसा कि आयोग के निर्देशानुसार 10 तारीख हुए भीषण सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं दर्जनों बुरी तरह से घायल हो गए। बता दें कि एक प्राइवेट बस का अचानक टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे पर पलट गई, जिसके बाद घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घटना हुई भी है सर, हम बरेली से खाटू श्याम गए थे दर्शन के लिए। फिर खाटू श्याम से हम लोग की बरेली वापसी हो रही थी तो हमने जयपुर से अपनी एक बस पकड़ी थी। जयपुर से बस पकड़ने के बाद जब हमने 11:15 बजे बस वहाँ से चली, स्लीपर बस थी और हम लोग स्लीपर में 4 सीटर पर आराम से ऊपर बैठे हुए थे। अचानक से ये आपके यहाँ से ये कौन सी जगह है, ये कौन हाथरस से 10 किलोमीटर पीछे चासनी, हाँ चासनी के पास बस डिसबैलेंस हुई। उस समय समझ में नहीं आया, बाद में पता लगा बस का टायर फट गया और जो बस थी वो बिल्कुल तिरछी होकर फिसलती चली गई। 2 लोग की शायद उसमें डेथ भी हो गई। मेरे हाथ की उंगलियों में आई है, मेरे छोटे भाई की उंगलियों में आई है। कितने लोग थे सर? बस में मैक्सिमम ज़्यादा, बस तो पूरी फुल थी लेकिन कुछ अभी आइडिया नहीं कितने लोग। मतलब बस टायर फटने से बढ़ गई है। हाँ, ड्राइवर का मतलब पता नहीं कि उसका चोट लगी है या ख़त्म हुआ है, कुछ नहीं पता। खबर बहराइच से है, जहां पूर्व नानपारा नगरपालिका चेयरमैन अब्दुल वहीद के घर और प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी की। उनके घर और गोदाम पर अभी भी छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स की टीम पहुंचने पर वहां हड़कंप मच गया। अधिकारी लेन देन और अन्य कागजात खंगालते हुए इनकम टैक्स की 2 टीमें जांच में जुट गई हैं। अगली खबर जालौन से है। जालौन में पड़ने वाले दहुआ गांव से एक महिला प्रसव कराने बाबई स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां धरती के भगवान होने का दम्भ भरने वाली अस्पताल में तैनात एक स्टाफ नर्स ने प्रसव से पीड़ित महिला के परिजनों से हालात गंभीर बताते हुए 5,000 रुपये ऐंठ लिए और फिर नवजात की सांसें रोक दी। नाम है अम्मा आपका?
हम अफसान है। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? अच्छा, क्या मामला है, क्या बात है ऐसी जो आपने मीडिया को? अपनी बाइक को लगा गए थे। अच्छा, कहाँ? बाबई। अच्छा 8 बजे 9 बजे लगा गए। अच्छा, किस लिए लगा गई थी बाबई? डिलीवरी हो गई। अच्छा, तो वे कान लाइन के का नाम इतनी हो पे और रही ले जाओ, कादरी हड्डी है, बहुत दिन की है जी, वो नहीं ऑपरेशन हो है वो, तो हम हाँ फिर कान लाइन के पैसा दो तो हम कर दें। अच्छा, कितने रुपए मांगे थे? उनने मांगे थे 6,000। अच्छा। तो हमने की 3,000 ले ली, 4,000 ले ली, कि नहीं 5 दो अगर तो कह रहे हैं हमें दवाई मंगाने पा रहे। अच्छा, फिर आपने दिए? हाँ, फिर हमने 3,000 दे उन्हें, और जब आ गए पैसा घर से फिर 1,000 दे, फिर जब होगा फिर 1,000 इनके सामने दे रहे थे मज्जा वाली तो को सामने। अच्छा, हाँ। हमें ये भी सुनने में आया है कि डिलीवरी के कुछ घंटे बाद आपका आपकी बेटी का जो बच्चा था वो एक्सपायर हो गया, कैसे हाँ, हुआ? खत्म होगा, जो ठोकती ठाकती नहीं जब तक जियत रहा। हाँ, और फिर पैसा ऐसा ले लाए फिर खत्म होगा हाल क्या। तो अब क्या चाहती हैं आप? चाहत कहें कि यहाँ से वो कर दे रेफर, चली आई यहाँ से। क्या मतलब आप कार्रवाई चाहती हैं ऐसे नर्स के ऊपर? हाँ। नाम है आपका? सोहेल। कहाँ के रहने वाले हो? दहगवा। क्या मामला है ये? हमारे तो लड़का भाव तो भाने। अच्छा, कहाँ, कौन सी जगह? यही गाँव में इतनी बाबाई बाबाई अस्पताल में। हाँ, सो प्रीति मैम ने ठोक ठाक दाओ मारा, सो वो खत्म होगा। पहले तो इनने मर गया तो पहले ही वो इनने ठोक ठाक फूक फूक के ठोके बाय के बचे आए जो इनने फूक फूक के ठोक दाओ, सो वो खत्म होगा। हाँ, सो इनने फिर रुपया ले लाए पहले, जब इनने बाद में बताई जिंदा भाव है तो इनने हुक हुक के ठोक दाओ, सो वो मर गया। अच्छा, पहले इन्होंने मतलब पैसे लिए क्या? पहले इनने रुपया 5,000 लाए। अच्छा, हाँ, और हमारे एक भाई की बहू का एक मोड़ा भाव तो पहले वो इनने 5,000 लिए थे। अच्छा, हाँ, तो इनकी जीप लपकी गई है, ऐसे ऐसे हटाओ जाए, इनको तबादला हो गए ऐसे, और कहूँ पहुँचाओ जाए ना इधर रहे ना, वो जी जकाती हैं बताओ ना है यहाँ पर। इनने 5-6 इनसे रुपए लिए हैं, और हमारे अब महीना भर पहले एक भाई के लड़का हुआ था तो इनने 5,000 लिए, और अब जो हमारी बहन का लड़का हुआ सो वो खत्म होगा, ठोक ठाक दाओ जिंदा भाव तो वो मर गओ। इनने 5-6 हज़ार रुपया लाई, इनको तबादला हो जाए ऐसे हटाओ जाए, इनको बिल्कुल खत्म ही करो इन्हें। हम गरीब आदमी हैं भैया, बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, खाने को अन्न भी नहीं है, हम तो मांग ले आते हैं और बस करते हैं अपनो रहन सहन, और कुछ नहीं है हमारे पास, हम तो बहुत गरीब हैं। तो बाबाई में एक पैसे पा जाता है, बच्चे की मौत होती। बाबाई PSC के अंतर्गत स्टाफ नर्स के द्वारा एक प्रसूता से पैसे लेने की शिकायत का वीडियो हमें मिला है। उसमें हम अपने ACMO से जांच करा रहे हैं और उसकी रिपोर्ट आज कल में हमें मिल जाएगी। उसके उपरांत पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी मरीज से पैसे लेने की शिकायत किसी भी स्टाफ या चिकित्सक द्वारा और दुर्व्यवहार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जो वीडियो में जो तथ्य सामने आए उनकी पुष्टि होती है तो दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हम तैयारी कर रहे हैं। गांव में मनरेगा योजना के तहत 52.84 लाख की लागत से तैयार हो रही झील मुख्य विकास अधिकारी ने जायजा लिया उसका, और साथ ही मजदूरों की संख्या बढ़ाकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। का हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो क्या ये जिला पंचायत के अलग से हमने छिन्नांकन किया है और जाने आने के लिए रास्ता हम तैयार कर रहे हैं। तो उसमें सर किसानों को समस्या आ रही है, जैसे लेबर को समस्या जमीन खोदने के लिए, टाइट जमीन है, तो इसके लिए क्या? उसके अलग से हमने अनुमोदन ले रहे हैं शासन से, का हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो क्या ये जिला पंचायत के अलग से हमने छिन्नांकन किया है और जाने आने के लिए रास्ता हम तैयार कर रहे हैं। तो अगली खबर देवरिया से है। देवरिया के सलेमपुर में रैनाथ ब्रह्मा देव महाविद्यालय के छात्र और छात्राओं ने मिलकर आज प्रदर्शन किया। छात्राओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि परीक्षा शुल्क के नाम पर 2,000 लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि छात्र और छात्राओं ने राज्यपाल और कुलपति के नाम ज्ञापन देकर मदद की गुहार भी लगाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं KKD न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील में। यहाँ पे कुछ छात्र छात्राएं जो हैं अपनी मांगों को लेकर तहसील परिसर में आज धरने पे हैं, और हम इन्हीं से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इनकी क्या समस्या है और ये किस मांग को लेकर यहाँ आए हुए हैं। क्या नाम है आपका?
क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु चौहान है। आप यहाँ क्या करने आई हैं? हम यहाँ धरना देने आए हैं क्योंकि हमसे फीस लेने के बाद भी अतिरिक्त पैसे मांगे जा रहे हैं, इसीलिए। कौन से विद्यालय की बात? रैनाथ ब्रह्मदेव विद्यालय। क्या फीस कितनी है? 4,750 रुपया है पूरा साल का फीस। 2,000 रुपया अतिरिक्त मांगा जा रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए। 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है सेमेस्टर के लिए। और भी लोग हैं और भी बात सारे। आपका नाम? मेरा नाम सुनिधि राव है। क्यों आई हैं आप? हम लोग भी धरना देने आए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग का एग्जाम हुआ था, हम लोग फॉर्म भरे थे तो भी हम लोग फीस जमा किए थे, और जब सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म आया है तो भी फीस हम लोग से मांग रहे हैं। 2,000 रुपये मांग रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, हम इतने पैसे कहाँ से लेके आएंगे? कितना एक्स्ट्रा लिया जा रहा है? शिक्षा के नाम पे हम लोग के साथ 2,000 से 2,000 लिया जा रहा है। सारे लोगों की यही समस्या है। आप आइए, हाँ क्या बोल रहे हैं बताइए। मेरा नाम प्रिंस कुमार गुप्ता है और मैं बताइए, आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? सर मेरा नाम आलोक कुमार है। हम सभी छात्राएं रैनाथ विद्यालय से हैं और यहाँ पे हम अपनी ये बात कहने आए हैं कि जब हम सभी छात्राओं ने जब हमने विद्यालय में एडमिशन कराया था तो वहाँ पे हम लोग को 4500 फीस और 250 रजिस्ट्रेशन शुल्क लगा था, और हम सभी से यही कहा गया था कि आपका 250 रुपये फीस लग रहा है और आपका कोई अब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन जस्ट हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर आया तो इन्होंने कहा है, हम लोगों को डरा दिया कि आपका 2 महीने पहले आपको सूचना दी गई थी, लेकिन पेपर के इतने दिन बाद आज संडे के दिन 2 दिन पहले ये खबर आ रही है कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना है 2,000 रुपये। और हमने जब ये मना किए तो कहा जा रहा है नहीं, ये ड्यूटी का आदेश आपको देना पड़ेगा। और हम लोग आज यही विरोध करें कि हम लोग 2,000 रुपये नहीं देंगे, क्योंकि हम एक मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हर बार हमारी मांग है कि हमारे रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 रुपये बिल्कुल माफ कर दें। एक दिन में हमसे जैसा कि आपने आपको दिए हैं, किस संदर्भ में आपको बच्चों का कहना है कि उनका जब फॉर्म भरवाया गया था एडमिशन लिए तो इनसे फीस जमा कराया गया था, ये बोल के कराया गया था कि ये पूरे साल का फीस है, यानी दोनों सेमेस्टर का फीस है। एक सेमेस्टर का इनका गुजर गया, दूसरे सेमेस्टर का जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इनसे फिर फीस मांगी जा रही है। उनका कहना है कि इसे 2,000 रुपये फीस और मांगी जा रही है। अगर ऐसा हुआ है तो किसी विश्वविद्यालय प्रशासन को इसे अवगत करना चाहिए कि पहले जो फीस दी गई है और उसमें जो अनियमितता आ रही है, दोनों में अलग अलग फीस आ रही है, उस क्यों आ रहे हैं और इसका समाधान है। बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं किया जा रहा, करने दिया जा रहा। अगर ऐसा है तो डिग्री कॉलेज को प्रशासन है, विद्यालय है, उसकी गलती है प्रशासन विद्यालय प्रशासन से। खबर झांसी से है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन ने एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन द्वारा महिलाओं को जागरूक कर कई लोगों को सम्मानित किया गया। इंदौर के मऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी स्कूल के भोजन में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। महू क्षेत्र के गुर्जरा खेड़ा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में चावल की खिचड़ी बनाई गई थी। जब वो खिचड़ी बच्चों को दी गई तो खिचड़ी में कीड़े निकले, जिसकी शिकायत भी की गई। वह इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। आप क्या करते हो? आप यहाँ क्या करते हो? मध्याह्न भोजन में काम करते हैं। किसका ठेका है? प्रेरणा यादव। प्रेरणा यादव। ये जो बच्चों के खाने में घुन निकली है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? सर कंट्रोल से आता है, हम तो 10 पानी से धोते हैं। चावल का घुन नहीं आता है, घुन वाला आता है। हम जितना गिनते हैं आपको कंट्रोल का आता है, पूरे घरों में भरा जाता है। बनाते हैं जब भी चढ़ जाते हैं, हम खिलाते हैं, चढ़ जाते हैं। आपका कहने का मतलब है आप साफ करके खाना बनाते हो और यदि उसमें घुन निकलती है, कीड़े निकलते हैं, उस पर आपकी जवाबदारी नहीं? नहीं, हमारी जवाबदारी है, पर अगर निकला है तो किसी कारण से निकला होगा। हम डाल के तो देंगे नहीं, क्योंकि हम भी वही खाना खाते हैं। सर हम पहले खाते हैं, सबसे पहले हम खाते हैं, उसके बाद बच्चों को खिलाते हैं। नहीं, अभी तो आपके सामने देख रहे हैं, 2 घुन निकली हुई है उसमें, बच्चों को जो खाना दिया उसमें। मैंने आपको खाना तो खानी तो सब्जी रोटी रखी वो। यहाँ प्रिंसिपल कौन है? आज उनकी छुट्टी है। नहीं, छुट्टी तो बच्चों के थाली के अंदर कीड़े निकले, क्या बोलना चाहेंगे आप? सर ये हम तो खैर बोलते ही हैं उनसे कि आप लोग अच्छे से साफ़ सफाई करें इसकी। इतने सारे घुन निकलते हैं, लेकिन जो फिर हमने देखा कि कंट्रोल से जो सामान आया था उसमें बोरों में ऊपर तक गेहूँ में भी खूब घुन चल रहे थे और चावल में भी खूब घुन थे। बोले मैडम हम कितना साफ़ करें। ये किस कंट्रोल से राशन आता है यहाँ पर?
ये उचित मूल्य की दुकान जो है गुजरखेड़ा में माचीपुरा रोड पे है शायद। आप बच्चों को तो खाद्यान्न भोजन दिया गया था, उसमें आपने देखा कीड़े निकले? हाँ ना, वो बहुत गुण निकलते हैं ये। बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे थाली खसका देते हैं। कई बच्चे तो अपने घर से टिफिन लेकर आते हैं। आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? आगे यही है कि भाई मध्याह्न भोजन साफ सफाई से बनाया जाए और कंट्रोल से जो है वो साफ सुथरा सामान मिले। इसकी शिकायत आप उच्च अधिकारी को करेंगे, किसको करेंगे? जी हम हमारे संकुल प्राचार्य को करेंगे और हमारा JSK पे करेंगे। आपका नाम बताएं। दुर्गावती रायकर, सहायक शिक्षिका, शासकीय माध्यमिक विद्यालय गुजरखेड़ा। संज्ञान में आया है अभी कि माध्यमिक विद्यालय गुजरखेड़ा में मध्याह्न भोजन में कुछ अनियमितताएं पाई गई है। भोजन में शायद चावल में घुन मिले हैं, ऐसा बताया गया है। तो इस पर हम जांच करवा रहे हैं। हमारे जो जन शिक्षक होते हैं वो लोग इस पे जांच करेंगे और इसकी जो भी रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट, वो हम समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद ही उस पर कुछ कार्रवाई की जा सकेगी। यदि ये सही पाया गया तो आप आगे की क्या कार्रवाई करेंगे? सर, इसके लिए हमारी एक समिति बनी हुई होती है, जांच समिति, जिसमें अध्यक्ष हमारे BRC सर होते हैं जो कि आज अवकाश पर हैं, और CO साहब रहते हैं जनपद पंचायत, और SDM सर हैं। इनके समक्ष ये जांच प्रतिवेदन रखा जाएगा और उसके बाद में समूह बदलने की जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो शासकीय राशन से ये माल आ रहा है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? माल आ रहा है राशन आ रही है, यदि ये सही पाया गया तो आप आगे की क्या कार्रवाई? यदि ये बात सही पाई गई तो निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो कार्रवाई होती है ये जांच समिति करती है। इस पे एक्शन जो भी लिया जाएगा, जांच समिति, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें BRC, SDM सर और CO सर होते हैं, वो इस पे एक्शन लेंगे और समूह को बदला जाएगा। गुजरखेड़ा में कौन सा ग्रुप काम कर रहा है कि सर, ग्रुप के सदस्य द्वारा भोजन बनाया जाता है? भाग्यश्री समूह है, भाग्य लक्ष्मी समूह है, वहाँ पर उनके द्वारा भोजन बनाया जाता है। और यदि जांच में ये पाया जाता है सही कि उन्हें अनियमितता है भोजन बनाने में, तो निश्चित रूप से उसको बदला जाएगा। आपका नाम बताओ। मैं क्या नाम है आपका? योगिंदर। संभल के भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। भूमाफियाओं ने एक मंदबुद्धि युवक की रजिस्ट्रार की साठगांठ से फर्जी तरीके से उसकी ज़मीन का बैनामा करा लिया। आपको बता दें कि भूमाफियाओं ने इस मंदबुद्धि युवक को फर्जी चेक देकर ये काम कराया, जिसकी जानकारी होने पर मंदबुद्धि युवक की बहनों ने रजपुरा थाने में न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? योगिंदर जी। तेज बोलो। योगिंदर। गांव ईसापुर। कल बैनामा हुआ है, एक युवक था जो मंदबुद्धि का, कौन था आपका? हमारा मामा है जी। अच्छा, क्या कंडीशन थी, कैसे बैनामा कराया और किसने कराया, किसकी साठगांठ से कराया? इनमें बुद्धि थोड़ी कम है। अच्छा, ये कुछ जानते नहीं है, कोई इन्हें ले जाता है। शादी होगी इनकी? नहीं। अच्छा, आपकी माँ कहाँ रहती है? हमारी माँ नंद। अच्छा, ये तो कह रहा है शादी हो गई, कोई बच्चा नहीं है ना, तो शादी नहीं। अच्छा अच्छा, तो कौन से गांव का निवासी है ये लड़का? कैरोला के रहने वाले। अच्छा, रजिस्ट्रार बताए जा रहे हैं कि यहीं के निवासी हैं, इसी तहसील के, उनका क्या? रजिस्ट्रार यहीं के रहने वाले हैं। इन्होंने कुछ ले दे के किया हो, जो कुछ भी किया हो, इन्होंने साठगांठ की हो, इनके द्वारा ही मतलब हुआ है। तो इनको ऑफिस में यहाँ नियुक्त किया गया है, रजिस्ट्रार हैं, रजिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन इसी तहसील और इसी ज़िले के रहने वाले हैं। होम तहसील इनको कैसे मिल गई? इनका गांव तहसील से कितनी दूरी पर है? वो तो साहब तहसील से मात्र 2 किलोमीटर गांव है। अच्छा, वो तो इनकी साठगांठ है, विभाग जाने क्या करता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? गांव कौन सा है? घर है। अच्छा, शादी होगी आपकी? जमीन बेची थी कल आपने? कितनी? जबरिया बिकवा दी? कितनी बेची थी? 400 रुपये की। पैसे कहाँ हैं? अच्छा, बच्चे क्या हैं आपके पास? कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? पापा हैं आपके? मम्मी हैं? बहन क्या है आपकी? 4। भाई क्या हैं? 4 भाई हैं। अच्छा, और तो बच्चे कितने कितने बड़े हैं आपके? 4 साल। कितने बड़े हैं? बेटा कितने? बेटा बेटा क्या है? बेटा मेरे 4। बेटा बेटी क्या है? 4। खाना खाया आज? काय से? अच्छा, किसी ने मारा पीटा आपको? किसने मारा? किसने मारा? बहुत मारा। किसने मारा? किसने मारा तुझे? अच्छा, किसना ने? अच्छा अच्छा, बैनामा करा ओनली 2 किलोमीटर की दूरी पर गांव है और यहाँ पर पोस्टिंग की गई है, जो कि कुछ लोगों का ये भी सूत्रों की माने तो ये कहना है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर पोस्टिंग ली गई है। सर, इस मामले पर आप क्या कहना है?
की सरकार कर सकती है। मेरा इस समय स्थायी निवास बुलंदशहर में है, वहाँ का मेरा आधार कार्ड है, मेरा मकान है, बच्चे सब पढ़ते लिखते, रेजिडेंस डीएम कॉलोनी आवास विकास में है। और यदि है तो सरकार जब चाहे मुझे हटा सकती है। मैं इस चक्कर में, मेरी कोई अपनी मर्जी से तो पोस्टिंग होती नहीं है, सरकार करती है। सर गुन्नौर में भी आपकी कोई जन्मभूमि है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है? गुन्नौर में आपकी कोई जन्मभूमि है? जन्मभूमि मेरी यहीं की थी। अच्छा। अब मैं सन 89 से बुलंदशहर में रह रहा हूँ जी। तो सर यहाँ आप कब से कार्यरत हैं? 3 साल हो गए, 3-4 साल। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए और देखते रहिए KKD न्यूज़।